हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम हमारे YouTube चैनल में बच्चों अभी क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके बाद उस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच किस तरह से इम्पोर्टेंट है। उसके अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे थे, जैसे कि हमारा जो टूथ इनेबल होता है वहाँ पर 5.5 से पीएच कम नहीं होनी चाहिए। हमारा जो बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है और बॉडी वर्क्स विद इन और 7 to 7.8 पीएच। उसके बाद हमने प्लांट की पीएच देखी थी। तो अलग अलग हमने पीएच की एग्जांपल देखे थे कि कहाँ पर पीएच काम में आती है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे स्टमक में क्या होता है, तो एसिड का सिक्रीशन होता है खाने को एसिडिक बनाने के लिए। खाने को एसिडिक बनाने के लिए क्यों? अगर खाना एसिडिक बना तो क्या होगा, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह हमने वो देखा था फिर जो इनडाइजेशन जब होता है, एसिडिटी जब होती है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए, नलीफाई करने के लिए एंटा एसिड का यूज करते हैं। जिसका एग्जांपल हमने देखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आज बच्चों हम पढ़ेंगे हमारी जो एक्टिविटी 2.13 है। उस एक्टिविटी 2.13 में हमको बोला गया है कि हमारे पास जो भी सॉल्ट है बच्चों, वो जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड एंड कौन से बेस में से मिलते हैं। हमारे पास जो बच्चों सॉल्ट है वो कौन से एसिड एंड कौन से बेस में से मिलते हैं, वो हमको पूछा गया है। उसके बाद हमको ये बताना था कि अलग अलग फैमिली हमको बनानी है, जैसे कि वो दिखाऊंगा मैं कैसे बनाने। सबसे पहले देखो, जैसे कि फर्स्ट है आपका पोटेशियम सल्फेट। फर्स्ट बच्चों है आपका पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट किस तरह से बनता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O। बच्चों, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए बच्चों, सेकंड जो मेरा सॉल्ट है वो है मेरा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट किस तरह से फॉर्म होता है, जब मेरा सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेस के साथ रिएक्शन करता है तो मेरा बनता है सोडियम सल्फेट। उसके बाद है बच्चों कैल्शियम सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड की जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो तब मेरा बनता है कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद है बच्चों मेरा सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो मेरा बनता है मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद बच्चों मेरा कॉपर हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेरा क्या बनता है? कॉपर सल्फेट। उसके बाद है बच्चों HClNaOH। ये बच्चों HClNaOH यानी क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा मेरा? कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है बच्चों कार्बोनिक एसिड की जिसकी कार्बोनिक एसिड जो क्या है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है मेरा? सोडियम कार्बोनेट। और उसके बाद है HCl एंड NH4OH जब रिएक्शन करते हो तो तब मेरा बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस H2। तो इस तरह से बच्चों मेरा जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड एंड कौन से बेस में से बनेगा, वो मुझे याद रखना। ये बच्चों, और आपकी एक्टिविटी में क्या पूछा गया है, तो आपकी एक्टिविटी में और पूछा गया है कि फैमिली बनानी है आपको। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम, वो आपकी हो गया। अब आपकी फैमिली किस तरह से बनाओगे, देखो बच्चों। फैमिली बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास सॉल्ट होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे कि सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये सारे के सारे जो बच्चों आपके सॉल्ट, ये सारों के सारों बच्चों जो सॉल्ट है आपको वो कौन से फैमिली में आएंगे? सल्फेट फैमिली में। कौन सी फैमिली में आएंगे? सल्फेट फैमिली में आएंगे। ये बच्चों, उसके बाद देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और उसके बाद है एमोनियम क्लोराइड। ये आपके कौन सी फैमिली में आएंगे? तो ये आपके आएंगे क्लोराइड फैमिली। क्लोराइड यानी कि एनायन की फैमिली। उसके बाद मान लो कि आपको ये दोनों हो गई आपकी सल्फेट एंड क्लोरीन, ये दोनों फैमिली हो गई आपके नेगेटिव आयंस की। अब मान लो कि आपको पॉजिटिव आयंस की फैमिली को फाउंड करना है, तो मान लो कि आप Na+ की फैमिली को फाउंड करते हुए उसमें कौन सा सॉल्ट आएगा? सोडियम सल्फेट
उसके बाद कौन सा आएगा, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद आएगा सोडियम कार्बोनेट, वो हो गया आपका Na+ की फैमिली। उसके बाद मान लो कि कौन सी फैमिली नहीं, ये सारी की सारी अलग हो जाएगी बच्चों। पोटेशियम फैमिली अलग हो जाएगी, कॉपर अलग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगी अलग, ये कैल्शियम है और ये क्या है आपका कॉपर है, तो ये सारी की फैमिली अलग हो जाएगी। ये बच्चों फिर से एक बात देख लेते हैं, एक्टिविटी 2.13 आपकी क्या कहती है, आपको अलग अलग सॉल्ट दिए गए हैं और एक सॉल्ट बच्चों आपको दिया गया है जो मैं आपको लिखना भूल गया हूँ, वो बच्चों देख लेते हैं। और एक आपका सॉल्ट है जो है आपका सोडियम कार्बोनेट, वो तो लिख लिया है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चों। और आपका जो सॉल्ट है वो है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। चलो बच्चों, सोडियम नाइट्रेट है तो नाइट्रेट के लिए मुझे नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, और सोडियम है तो मुझे NaOH लेना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा, ये कौन सी फैमिली में आएगा, सोडियम फैमिली में आएगा। समझो बच्चों यहाँ पर, तो एक्टिविटी 2.13 आपकी क्या कहती है बच्चों, कि आपके जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड और कौन से बेस में से बनेंगे, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद बच्चों और क्या बोला गया है हमको, कि हमारे जो सॉल्ट है वो कौन से फैमिली में आते हैं, जैसे कि सल्फेट फैमिली हो गई आपकी, क्लोराइड फैमिली हो गई आपकी, नाइट्रेट फैमिली हो गई आपकी, उस तरह से कार्बोनिक फैमिली हो गई। तो उस तरह से आपके जो भी सॉल्ट होंगे वो किस फैमिली में आएंगे वो भी आप लिख पा सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। क्लियर बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर activity 2.13 and after that we are going to on 2.14 activity। एक्टिविटी 2.14 भी बच्चों इसी तरह है, देख लेते हैं उसको। पहले सॉल्ट लिख देंगे हम, उसके बाद वो किस एसिड एंड उस बेस में से बनेगा वो देखेंगे। चलो एक्टिविटी 2.14, एक्टिविटी 2.14 क्या कहती है, अलग अलग आपको सॉल्ट दिए गए हैं बच्चों। जैसे कि सॉल्ट में लिख देता हूँ, आपके सॉल्ट है, आपके फर्स्ट है आपका NaCl, वो तो किससे बनेगा, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। उसके बाद आपका दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 मतलब क्या आ गया आपका नाइट्रिक एसिड आ जाएगा यहाँ पर, और आपका पोटेशियम मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो क्लोरीन के लिए आएगा आपका HCl एंड एल्यूमिनियम क्या लिए आएगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH। चलिए उसके बाद ये आपका कौन सा है बच्चों, जिंक सल्फेट मतलब क्या होगा यहाँ पर H2SO4, ठीक है। जिंक मतलब क्या आ जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2O। उसके बाद बच्चों 5th नंबर पे आपका है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। कॉपर तो यानी क्या आ जाएगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड आयन ले लेंगे यहाँ। उसके बाद है आपका सोडियम एसिटेट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा, लिखूंगा CH3COOH प्लस NaOH। उसके बाद बच्चों है आपका सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लास्ट वन है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए इन दोनों में आपका यूज होगा कार्बोनिक एसिड। उसके बाद है आपका यहाँ पर NaOH
OH यहाँ पर दोनों में आपका वाटर, दोनों में आपका वाटर। इस तरह से हमारी एक्टिविटी के जो सॉल्ट है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर जो सोडियम एसिटेट है उसमें ये ब्रैकेट नहीं आएगा, वो डायरेक्ट लिखोगे C3COO। चलो देखो बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है हमको, जैसे कि आपको एक्टिविटी 2.40 में सबसे पहले तो सॉल्ट दिए गए, जैसे कि फर्स्ट आपका सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपको कहाँ से मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH गिव्स सोडियम क्लोराइड। सेकंड आपका जो सॉल्ट है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ से मिलेगा, नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स KNO प्लस H2। थर्ड है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे मिलेगा मुझको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद बच्चों आपका है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट देखो, जब भी आपको सल्फेट दिखाई दे तो आपको क्या देखना है, सल्फ्यूरिक एसिड को देखना, क्या देखना है, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, ठीक है। और जो आपका जो पॉजिटिव आयन होगा वो किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या हो गया, गिव्स जिंक सल्फेट। उसके बाद कॉपर सल्फेट, मैंने क्या बोला, सल्फेट यानी क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर का क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव आयन Cu+। उसके बाद है आपका सोडियम एसिटेट Na+, तो वो किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। सीधी सी बात है। यहाँ पर बच्चों आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव आयन को हाइड्रोक्साइड के साथ अटैच कर दो और नेगेटिव आयन को किसके साथ अटैच कर दो, हाइड्रोजन के साथ। अगर क्लोरीन है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर बच्चों मान लीजिए आपका नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन है तो वापस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है आपका कौन सा है बच्चों, यहाँ पर CH3COO, तो उसके साथ भी H अटैच कर दिया, क्लियर। उसके बाद है आपका कौन, कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ भी H अटैच कर दिया। तो इस तरह से क्लियर बच्चों, पॉजिटिव के साथ OH-, नेगेटिव के साथ H+। फिर से आपका जो सॉल्ट हो उसमें पॉजिटिव आयन के पास OH-, पॉजिटिव के पास OH-, नेगेटिव के पास H+, नेगेटिव के पास H+। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्ट बना सकते हो। आपको जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको याद रखना है, आपको सॉल्ट को पहले तो सबसे पहले आपको सॉल्ट को टारगेट करना है, उसमें देखना है पॉजिटिव कौन सा है एंड नेगेटिव कौन सा है। पॉजिटिव इसमें दिखाई दे रहा है हमको, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव के साथ मैंने क्या कहा, पॉजिटिव के साथ कौन अटैच होगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन है आपका OH-, और नेगेटिव के पास क्या अटैच होगा आपका प्लस H होगा, प्लस H+। क्लियर बच्चों। चलो अब क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर मुझे ये पूछा गया है कि इन सारे सॉल्ट में से आपकी जो pH है वो 7 किसकी रहेगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, सारे के सारे जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर बच्चों, क्योंकि सारे के सारे जो सॉल्ट है वो क्या है, पोलर है, पोलर इन नेचर है। सारे के सारे जो सॉल्ट है वो पोलर इन नेचर है और हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी क्या है, पोलर इन नेचर है, ठीक है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। चलिए उसके बाद बच्चों आते हैं इनकी पीएच के बारे में। तो यहाँ पर जो NaCl है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसी वजह से इसकी जो पीएच होगी वो 7 के पास होगी, 7 ही होगी। यहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर HCl एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी बच्चों दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बच्चों यहाँ पर भी दोनों, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, आपका जिंक हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से यहाँ पर जो पीएच रहेगी, यहाँ पर जो पीएच रहेगी वो भी क्या रहेगी, 7 रहेगी। यहाँ पर भी पीएच आपकी 7 रहेगी। अब बच्चों आते हैं यहाँ पर लास्ट 3 कंपाउंड को देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये जो है आपका, ये है आपका वीक एसिड, ये है आपका वीक एसिड। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। आपका जो सॉल्ट होगा वो बेसिक इन नेचर होगा, जैसे कि यहाँ पर है सोडियम आपका एसीटेट है, वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्लियर बच्चों। चलो बेसिक इन नेचर आपका जो सॉल्ट है, तो इसी वजह से इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड जो है आपका वीक एसिड है और NaOH क्या है आपका, NaOH क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसी वजह से जो पीएच होगी वो क्या होगी, 7 से ज्यादा रहेगी बच्चों, क्या होगी, पीएच 7 से ज्यादा रहेगी। क्लियर बच्चों। चलो यहाँ पर बच्चों देखो, तो यहाँ पर हमने देखा था एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर बच्चों आपके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, पर आपका जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड आपके जिंक हाइड्रोक्साइड है वो जो है वो आपके वीक बेस है बच्चों। कौन सा बेस है? वीक बेस है। इसी वजह से यहाँ पर HCl H2SO पर दोनों क्या है आपके स्ट्रॉन्ग है, क्या है आपके दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से यहाँ पर बच्चों क्या होगा, आपको जो सॉल्ट मिलेगा, आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पर एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और ये जो है आपके क्या है, वीक है। तो इसी वजह से आपका जो एसिड होगा वो क्या होगा, आपका जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। ये बच्चों फिर से एक बार, HCl NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। नाइट्रिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट, कैसा होगा वो, न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, इसकी जो पीएच होगी वो 7 होगी। यहाँ पर ध्यान दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा है आपका, वीक बेस है। कैसा है बच्चों, वीक बेस है। फिर से याद रखना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका वीक बेस है और यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड भी आपका वीक बेस है, पर यहाँ पर जो HCl एंड H2SO4 है दोनों कैसे है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसी वजह से इसके अकॉर्डिंग जो सॉल्ट मिलेगी, जो सॉल्ट मिलेंगे उनकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, 7 से कम रहेगी। पीएच जो होगी वो क्या होगी, 7 से कम रहेगी। क्लियर बच्चों? फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, जिंक हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड गिव्स कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो आपका जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या है आपका वीक बेस है, क्या है आपका वीक बेस है। तो यहाँ पर भी जो कॉपर सल्फेट जो होगा वो भी कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। क्लियर बच्चों? तो इसी तरह से ये जो तीनों रहेंगे, ये जो तीनों रहेंगी उनकी जो पीएच होगी वो लेस देन 7 होगी और इसकी क्या होगी, मोर देन 7 होगी। लास्ट के जो तीन है उनकी क्या होगी, मोर देन 7 होगी। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा, हमारे जो सॉल्ट होते हैं, हमारे जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं। क्लियर बच्चों? चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड के अलग अलग एग्जांपल है, बेस के अलग अलग एग्जांपल है, उनमें से हमको क्या याद रखना है, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है, HCl HNO3 एंड H2SO4 ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है। आपको देखना है कि अगर आपका एसिड और बेस, आपके एसिड और बेस उनमें से मान लो कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल रहेगा। मान लो कि उनमें से एक एसिडिक है, जैसे कि HCl जो है, जैसे कि HCl है वो स्ट्रॉन्ग है और आपका बेस वीक है, तो आपका जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। और मान लो उससे उल्टा है, आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और आपका जो एसिड है वो वीक है, तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। क्लियर बच्चों? तो ये सारी की सारी चीजें थी बच्चों 2.14 के लिए। क्लियर बच्चों? चलिए, ये बच्चों स्ट्रॉन्ग और वीक को आप थोड़ा ध्यान में रखना। अभी मैं खुद आपको जब पहली बार बता रहा था तो मैंने सारे के सारे को 7 पीएच कर दिया है ना, हो सकती है ऐसे गलती, देख लेना एक बार, है ना? सारी की सारी एक्टिविटी को यहाँ से समझना है और आपकी बुक में भी देखना है, बुक में नोट करना है, साथ में अगर आपके पास कोई एग्जाम्पलर है, कोई रेफरेंस है, उसमें भी देखते रहना है। कि अगर आप एक्टिविटी को अच्छे समझ लेते हो तो सारे के सारे जो क्वेश्चन रहते हैं वो उसी में से ही रहते हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो क्वेश्चन रहते हैं आपकी एग्जाम में वो उसी में से रहते हैं बच्चों। चलिए, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। जैसे कि आपका एक कॉमन सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। गांधी जी ने भी जो दांडी मार्च की थी, गांधी जी ने भी 1930 में जो दांडी मार्च की थी वो किसके लिए की थी, आपके रॉक सॉल्ट के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए थी, है ना बच्चों? चलिए, दूसरी बात क्या है, आपका आपका जो रॉक सॉल्ट है वो कैसे मिलता है आपको, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है उससे आपको क्या मिलता है, NaCl प्लस H2। तो इस तरह से रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। ये तो आपके बुक में दिया गया है कॉमन सॉल्ट का
एक एग्जांपल दिया गया है। उसके बाद यही बोला गया है कि दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यूरिंग दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। कभी कभी उनमें इम्प्योरिटी होती है जिसकी वजह से ये जो है वो ब्राउन इन कलर होते हैं, तो तब हम उनको क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। उसके अलावा ये जो हम कहाँ से पाते हैं, सी में से पाए जाते हैं, ठीक है, सी वाटर में से, सी में से पाए जाते हैं, समुद्र में से पाए जाते हैं। तो समुद्र में इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट होते हैं, पर हम क्या करते हैं, इनको सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शन करने के बाद इनको अलग करते हैं और इनका हम किस में यूज करते हैं, घर के खाने में जो नमक डालते हैं उसमें उनका यूज करते हैं। ये बच्चों यही चीज थी आपकी कॉमन सॉल्ट के बारे में। अब बच्चों हम मेन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके पहले देख लीजिए कॉमन सॉल्ट का आपका रॉ मटेरियल में भी यूज होता है। आपको दिया गया है आपको कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। उसमें क्या दिया गया है बच्चों, important raw material for various materials of daily use such as सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर को यूज करने के लिए एज रॉ मटेरियल इनका यूज होता है। अब बच्चों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आ रहा है, एक प्रोसेस है आपकी, क्लोर अल्कली प्रोसेस। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ रहे हो वो बच्चों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। मोस्ट क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आता ही आता है। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के भी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर के भी पूछा जा सकता है बच्चों। क्लियर बच्चों, चलिए तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फ्लोर की प्रोसेस क्या होगी बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो कंटेनर होगा उसमें आपका होगा ब्राइन वाटर। आपका जो कंटेनर होगा उसमें आपका होगा ब्राइन वाटर। क्या होगा आपको, ब्राइन वाटर। आपको सर होगा सर ये ब्राइन क्या है, ब्राइन और कुछ नहीं है बच्चों। मान लो कि आपके पास है NaCl और उसको आपने किसमें घोल दिया, आपके पानी में घोल दिया। आपके पास नमक है और नमक को आपने पानी में घोल दिया, तो वो जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्राइन वाटर हो जाएगा। ब्राइन वाटर वाला कुछ नहीं, आपके पास नमक है और नमक को आपने क्या कर दिया, पानी में घोल दिया, तो ये क्या हो गया, आपका ब्राइन वाटर हो गया, नमक वाला पानी हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है और उस कंटेनर में आपको क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन ऐड करना है, ब्राइन वाटर ऐड करना है। क्लियर बच्चों, जैसे कि यहाँ पर मैंने NaCl H2O ऐड कर दिया। क्लियर बच्चों, उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड आप रखोगे, एक आपका होगा एज एनोड काम करेगा, एक एज आपका कैथोड काम करेगा, और यहाँ पर आपका होगा सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर बच्चों होगा सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन यानी क्या कि वो सेमी मतलब क्या है कि वो कुछ ही आयंस को अपनी ओर से आर पार जाने देगा। जैसे कि कुछ आयंस जो होंगे वो इस तरफ जाएंगे, कुछ आयंस यहाँ पर इस तरफ जाएंगे। चलो आप मुझे बताओ कि अगर अंदर ब्राइन सॉल्यूशन है तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रिक करंट जब हम इसके अंदर पास करेंगे तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये आयंस में डिसोशिएट होंगे। तो यहाँ पर होगा Na+ एंड Cl, यहाँ पर होगा आपका H+ एंड OH-। चलिए एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो
इस और कौन से आयन होंगे जो नेगेटिव रहेंगे, वो यहाँ पर नेगेटिव कौन से है आपके Na+, नेगेटिव कौन सा है आपका Na+ है, और दूसरा क्या है आपका OH-। चलिए उसके बाद सॉरी आपका Na पॉजिटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन में आपका Na+ तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा क्लोरीन माइनस आएगा, Na+ नहीं आएगा, क्या आएगा क्लोरीन माइनस आएगा। एनोड जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पर क्या आएगा आपका क्लोरीन माइनस आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका Cl- आएगा। चलिए अब बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड में आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव यानी क्या कि Na+, दूसरा क्या आएगा H+। चलिए फिर से सेमी परमेंडियल मेम्ब्रेन है हमारे पास, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारा एनोड है, एनोड का पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव में नेगेटिव आयंस आएंगे, नेगेटिव आयंस कौन से Cl- एंड OH-, और पॉजिटिव आयन कौन से Na+ एंड OH-, जो कहां पर जाएंगे कैथोड की ओर जाएंगे। चलिए अब क्या होता है, जैसे कि जो Cl- से वो एनोड की ओर जाएंगे, और यहाँ पर Cl- अटैच होने के बाद यहाँ पर Cl2 गैस क्या करेंगे, पास करेंगे, यानी कि एनोड पर आपका क्या पास होगा, Cl2 गैस पास होगा। ठीक है बच्चों, एनोड पर क्या होगा आपका Cl2 गैस पास होगा। चलिए उसी तरह यहाँ पर क्या है आपका H+, एक H+, दूसरे आयन के साथ अटैच होंगे, और यहाँ पर जो है आपका कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस क्या होगा, पास होगा, क्या होगा, पास होगा। चलिए Cl- का हो गया और H+ का भी होगा, अब बाकी कौन रहा, तो Na+ एंड OH-। तो Na+ एंड OH- एक दूसरे के साथ अटैच होने के बाद आपका बनाएंगे NaOH, जिसको हम पौष्टिक सोडा भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पौष्टिक सोडा भी कहते हैं। वो पौष्टिक सोडा क्या करेगा, तो पौष्टिक सोडा यहाँ से आपका जो पौष्टिक सोडा है वो क्या करेगा, आपका बाहर निकलेगा, आपका जो पौष्टिक सोडा है वो कहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। क्लियर बच्चों, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों। चलिए क्या होगा आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी क्या, क्लोर यानी कि क्लोरीन एंड अल्कली मतलब क्या कि Na, अल्कली मतलब क्या कि बेस यानी कि Na। क्लोर अल्कली प्रोसेस यानी कि जहां पर क्लोरीन एंड अल्कली क्या हो रहे हैं आपके, दूर हो रहे हैं, जहां पर क्लोरीन एंड अल्कली यानी कि बेस क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। कैसे दूर हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही है, जिसका प्रोसेस का मैंने नाम दिया क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पर क्या है, तो दो इलेक्ट्रोड है, एक एज एनोड एक एज कैथोड काम करेगा। सबसे पहले हम कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन ऐड किया है, कंटेनर के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन हमने ऐड किया है। ब्राइन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो यहाँ पर एनोड एज अ पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वहां पर नेगेटिव आयन जाती है, और यहाँ पर जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वहां पर क्या जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज जाते हैं। एनोड पर आपका क्लोरीन गैस रिमूव होगा, और आपका कैथोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। क्लियर बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और आपका जो NaOH है, Na+ एंड OH- क्या होंगे आपके, नीचे से आपको अल्कली मिलेगा, मतलब बेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप NaOH को इकट्ठा कर लेंगे। क्लियर बच्चों, उसके अलावा बच्चों यहाँ पर NaOH का यूसेज आपको दिया गया है, Cl2 का यूसेज दिया गया है, तो वो भी आपको याद रखना है, लर्न करना है, वो भी पूछा जाता है। 2025 की बोर्ड की एग्जाम में, CBSE की एग्जाम में भी क्लोरीन का पूछा गया था कि क्लोरीन जो क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन रिमूव होता है उसका यूज क्या है। यार बच्चों, और आपको MCQ में पूछा गया था शायद, है ना। चलिए, और ये जो प्रोसेस है वो क्या है, 2NaCl 2H2, उसके बाद है 2NaOH। बच्चों ये आपकी बैलेंस हो गई, ये क्या हो गई आपकी बैलेंस हो गई। यार बच्चों, तो ये थी बच्चों मोस्ट टाइमली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।